न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। चुनावी बांड योजना रद्द करने से होगा हर किसी को अफसोस। राहुल सबको ताजमहल का आश्वासन भी देंगे। सामाजिक न्याय पर बोलूंगा तो बात दूर तलक जाएगी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। चुनावी बांड योजना रद्द करने से होगा हर किसी को अफसोस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव बांड योजना का समर्थन करते हुए कहा कि इस योजना को रद्द कर देने से देश एक बार फिर काले धन की ओर धकेल दिया गया है। सोमवार को एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि अगर ईमानदारी से इस बारे में सोचोगे तो हर किसी को अफसोस होगा। इस साक्षात्कार में पीएम मोदी ने राम मंदिर, सनातन धर्म, दक्षिण की राजनीति और अपनी विदेशी नीति जैसे कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आपराधिक काले धन और अन्य स्रोतों से बेहिसाब धन का इस्तेमाल चुनाव लड़ने के लिए किया जा रहा था। चुनावों में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने चुनावी बांड की योजना लागू की थी। बेशक हमने कभी यह दावा नहीं किया कि यह योजना सबसे अच्छा विकल्प है, फिर भी विरोधियों ने इसके बारे में भ्रामक जानकारी फैलाई। उन्होंने कहा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 कैश चंदा लेने की छूट दी थी। मुझे याद है कि हमें एक व्यापारी ने कहा था कि हम आपको चंदा चेक से नहीं दे सकते क्योंकि सत्ता पक्ष को पता चल जाएगा। उन्होंने हमें चंदा दिया। 90 के दशक में हमें इसलिए एक बार चुनाव लड़ने में दिक्कत आई थी क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। इस योजना में 3,000 कंपनियों ने इस स्कीम के तहत चंदा दिया है। इनमें 26 के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। इन 26 में से 16 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने ईडी की कार्रवाई के बाद चंदा दिया। इनमें से भी सिर्फ 37% ने भाजपा को चंदा दिया, बाकी 63% ने विपक्ष को चंदा दिया है। यह योजना आपको वाउचर के रूप में यह पता लगाने की अनुमति देती है कि किस कंपनी ने कितना और कहाँ दान दिया है। यह योजना अच्छी है या बुरी, इस पर बहस हो सकती है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राहुल सबको ताजमहल का आश्वासन भी देंगे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उसके लिए घोषणा पत्र केवल कागज भर ही है, जबकि भाजपा के लिए घोषणा पत्र संकल्प पत्र है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मालूम है कि उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही, इसलिए वे हर भारतीय को ताजमहल बनाकर देने का भी आश्वासन दे सकते हैं। फडणवीस सोमवार को यह पत्र परिषद में बोल रहे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, विधायक प्रवीण दटके एवं मोहन मती की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा के संकल्प पत्र की विस्तृत जानकारी दी। फडणवीस ने कहा कि 2019 में भाजपा ने 75 आश्वासन दिए थे, सभी आश्वासन पूरे हुए हैं। उधर कांग्रेस छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में सत्ता होने पर भी वादों को पूरा नहीं कर सकी। भाजपा का संकल्प पत्र कागजी नहीं, वह भाजपा के संकल्प पत्र में देश में समान नागरिक कानून को लागू करने का वादा किया गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को भी उम्मीद थी कि यह लागू होगा। इसी पार्श्वभूमि में भाजपा इसे लागू करने का प्रयास करेगी। इस कानून से महिलाओं को अधिकार मिलेगा, कांग्रेस को ओबीसी पर बोलने का अधिकार नहीं, फडणवीस ने दावा किया। देवेंद्र फडणवीस मोदी की गारंटी है, इसमें देश के सभी वर्गों के विकास का संकल्प लिया गया है। रिक्त पड़े सरकारी पदों को भरने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही स्टार्टअप से लेकर ढांचागत विकास परियोजनाओं में भी रोजगार के अवसर का सृजन होगा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सामाजिक न्याय पर बोलूंगा तो बात दूर तलक जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के राम मंदिर विरोधी होने का प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश में दलितों के साथ सामाजिक न्याय के संदर्भ में बोलना चाहिए। उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए कि दलितों के कितने लोगों को मंदिर में प्रवेश दिया जाता है, क्या उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पानी भरने दिया जाता है और क्या उन्हें सबके साथ बैठकर भोजन करने की छूट मिलती है। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के दिन चुनाव सभा को संबोधित करने नागपुर आए कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत की। कांग्रेस के राम मंदिर विरोधी होने के प्रचार पर जवाबी हमला। कहा, लोग महसूस कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास। कांग्रेस के राम मंदिर विरोधी होने के प्रचार पर जवाबी हमला। कहा, लोग महसूस कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को खत्म करने का प्रयास।
कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनावी बांड को पारदर्शी व्यवस्था बताने के भाजपा के दावे पर कहा कि ईडी, सीबीआई तथा आयकर विभाग की टीम को कंपनियों के पास भेजने और बाद में उन्हें चुनावी बांड लेने को मजबूर करना अथवा उन्हें चंदे के बदले बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ठेके देना। कहा कि पारदर्शी व्यवस्था है, चुनावी चंदा होने वाली अनेक कंपनियों के घाटे में होने या मुनाफे से बहुत ज्यादा रकम चंदे के रूप में देने की बात उजागर हुई है। यह सीधे सीधे जबरन वसूली तथा भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का मामला है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।